बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, आज का पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा 12 लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस के ये जो सीरीज है, इसमें हम लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट को डिस्कस किया, फिर स्टेट के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिलेटेड हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट को हमने डिस्कस किया। एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो है या एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, इसमें बेसिक जो इकाई है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, वो लोकल गवर्नमेंट्स है या लोकल जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस देखेंगे, फिर लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स हैं उसका क्या रोल होता है लोकल गवर्नमेंट्स में, फिर लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इसका क्या है। इसके बाद फिर हम डिस्ट्रिक्ट नाज़म और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रूलर्स, हुक्मरानों की क्या जिम्मेदारियां हैं लोकल गवर्नमेंट्स के रिलेटेड, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुपीरियर इंस्टीट्यूशंस। इनमें आपका लेजिस्लेशन शामिल है, आपकी जुडिशरी शामिल है, और सुप्रीम लेजिस्लेशन के अलावा आपका जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, ये सारा कुछ इसमें शामिल है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये इन चीजों को देखेंगे और आखिर में हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट क्या है। एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक ऐसी शक्ल है जो कि बेस करती है एक मखसूस टेरिटरी पर, एक टेरिटरी में, एक स्टेट में मखसूस इलाका पर या एक मखसूस लोगों पर मुश्तमिल होती है। ये लोएस्ट स्ट्रीम पर मुश्तमिल होती है, मतलब कि लोगों के एक मखसूस ग्रुप की सूरत में हो सकती है। ठीक है, तो ये जो टर्म लोकल गवर्नमेंट है, ये दरअसल बिल्कुल मुख्तलिफ है एक सेंट्रल गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से, या एक स्टेट जो गवर्नमेंट है या एक किंगशिप है, किंगडम है, इससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ टर्म है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट जो है वो मखसूस लोगों पर या मखसूस एरिया पर या मखसूस डिस्ट्रिक्ट पर या मखसूस जो क्लस्टर्स हैं, जो पॉपुलेशन के क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, आप जिसको यूनियन काउंसिल कहते हो, तो उन पर मुश्तमिल एक इंडिपेंडेंट या अपने लिए कवानीन बनाने के लिए एक आजाद छोटी सी रियासत है, जो कि एक रियासत में रहते हुए और रियासत के दिए हुए इख्तियारात में रहते हुए, गवर्नमेंट के दिए हुए इख्तियारात में रहते हुए अपनी ये जो गवर्नमेंट है इसको चलाते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में अगर देखा जाए लोकल गवर्नमेंट को, तो पाकिस्तान में बेसिकली तीन टाइप्स की आपको गवर्नमेंट्स नजर आएंगी। ओवरऑल ओवरऑल अगर हम देखें तो बेसिकली तीन टाइप्स की आपको गवर्नमेंट नजर आएंगी। सबसे पहले तो एक फेडरल गवर्नमेंट है, जिसको आप वफाकी हुकूमत कहते हो। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के लिए आप हर 5 साल बाद या फिर जब भी इलेक्शंस होते हैं या बाई इलेक्शंस होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हो, और उसके लिए आप नेशनल असेंबली के लिए आप वोट कास्ट करते हो। नेशनल असेंबलीज के लिए आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हो, जो कि वो रिप्रेजेंटेटिव मिलकर एक नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली बनाते हैं। वही नेशनल असेंबली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। एक्चुअली इसी नेशनल असेंबली पर और प्रोविंशियल असेंबली पर मुश्तमिल होता है आपका सेनेट, जो कि वफाक की एक अलामत है। ठीक है, एक्चुअली जो नेशनल असेंबली है, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स तो आप खुद चुनते हो, आप इलेक्ट करते हो, बट ऑन द अदर हैंड जो सेनेट है, उसमें आप डायरेक्ट इलेक्शन में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्टली जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही आपके सेनेट के लिए जो सेनेटर्स होते हैं उनको चूज करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक है ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट। इसके बाद जो सेकंड वन है वो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है। अब पाकिस्तान में आप देखते हो, पंजाब में जो गवर्नमेंट बनती है वो एक प्रोविंशियल या एक सूबाई हुकूमत कहलाती है। आप जनरल इलेक्शन में आमतौर पर दो तरह के वोट कास्ट करते हो। एक आम हमारे जो सिनेरियो है या आम हमारे लोकल जुबान में उसको कहा जाता है बड़ा वोट और छोटा वोट। मतलब कि एक आप एमएनएस के लिए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए, और एक एमपीज के लिए, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए आप वोट कास्ट करते हो। जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए वोट कास्ट करते हो, एक्चुअली वहां पर आप इलेक्ट करते हो अपनी प्रोविंशियल असेंबली के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो जाकर फिर आपके लिए एक एक सूबाई हुकूमत बनाते हैं, जो कि सूबे का इंतजाम इंसराम संभालती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, सूबे के रिलेटेड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड आपके लिए कौन लेजिस्लेशन करती है। ठीक है, एक्चुअली लेजिस्लेशन का जो काम है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी का है। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है? सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, आपकी नेशनल असेंबली है, आपका सेनेट है और आपका प्रेसिडेंट है। ये फेडरल गवर्नमेंट पर
ये 3 चीज़ें मुश्तमिल होती हैं, ठीक है? तो वो करती है, लेकिन चूँकि अब पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी स्टेट के लिए कवानीन बनाना मुश्किल होते हैं एक असेंबली के लिए, तो अब वो कुछ अपनी पावर्स जो है वो डेलीगेट कर देते हैं, वो ट्रांसफर कर देते हैं टू द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो फिर वो प्रोविंशियल असेंबली जो है वो आपके सूबे के लिए मखसूस जो कवानीन है वो बनाते हैं, ठीक है? अब इसके बाद तीसरी जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स है। तीसरा जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स है। लोकल गवर्नमेंट्स एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो एस्टेब्लिश की जाती है। डिस्ट्रिक्ट को मजीद 3 पार्ट्स में तकसीम किया जाता है। एक है तहसील गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सिटी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और इत्तेहाद मजलिस यूनियन काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आप जो है वो आप बेसिकली आप 3 तरह के लोकल गवर्नमेंट के लिए 3 तरह के वोट कास्ट करते हो। सबसे पहले तो आप अपने यूनियन काउंसिल 2 या 3 जो आपके क्लस्टर्स हैं, आपके गांव हैं या आप अगर सिटी एरिया में रहते हैं, तो एक सिटी में 2 या 3 यूनियन काउंसिल्स हो सकती हैं, ठीक है? मतलब 2 या 3 सेट जो है या क्लस्टर्स जो हैं उनको उनको जमा करके एक यूनियन काउंसिल बनाई जाती है। जैसे अगर आप बुरेवाला की बात करें, तो बुरेवाला में जो एच ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, इन 2-3 ब्लॉक्स को इकट्ठा करके एक यूनियन काउंसिल बना दी जाती है और वहां पर आप अपना नुमाइंदा चुनते हो, एक काउंसलर की सूरत में एक नुमाइंदा चुनते हो। इसके बाद आप दूसरा जो वोट कास्ट करते हो वो नाज़िम और नायब नाज़िम का होता है। अब नाज़िम और नायब नाज़िम का क्या काम है? एक्चुअली जो नाज़िम होता है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है वो क्रिएट करता है, ठीक है? जिसको सिटी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, नायब नाज़िम जो है वो आपकी सिटी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या सिटी म्युनिसिपल की जो कमेटी है उसका मेंबर होता है। और इसके बाद ये जो नाज़िम्स होते हैं ये आपके डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है या डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट है उसमें उसकी असेंबली में जाकर बैठता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के आप इनमें वोट कास्ट करते हो, तो ये लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है? इसके बाद अगर हम पाकिस्तान में, आपको क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान में किस टाइप्स की गवर्नमेंट्स, ठीक है? सबसे पहले तो फेडरल गवर्नमेंट है जिसको आप वफाकी हुकूमत भी कहते हैं। इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जिसको आप सूबाई हुकूमत कहते हैं और तीसरे नंबर पर आप लोकल गवर्नमेंट्स की सूरत में आपके डिस्ट्रिक्ट में छोटी छोटी हुकूमतें बनाई जाती हैं जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होता है जिसको आप डीसीओ भी कहते हैं, ठीक है? इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के फराइज सर अंजाम देता है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम कहलाता है, ठीक है? फर्दन फर्दन हम इनको देखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक बात, यहाँ पर एक बात आपने और याद रखनी है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो ये सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन इनकी होती है अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत ही ये हुकूमतें बनाई जाती हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती हैं या लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। और उसी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ही दिए हुए अथॉरिटी और इख्तियारात जो डेलीगेट हुए होते हैं उन्हीं के तहत ये अपने फराइज सर अंजाम देती है, ठीक है? मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंडर ही काम करती है। अब अगर पिछले कोई 5 साल 10 साल का सिनेरियो देखें तो आपको लोकल गवर्नमेंट्स नजर नहीं आएगी। आप देखते हो कि जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वही लोकल गवर्नमेंट्स का काम सर अंजाम देती है, ठीक है? आप देखते हो कि आपकी सूबाई जो हुकूमतें हैं वही आपके जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वही चलाती हैं। सिर्फ आपको जो फेडरल हमारा ट्राइबल एरियाज हैं, फेडरल एरियाज हैं, वहां पर आपको लोकल गवर्नमेंट्स नजर आएंगी। वहां पर आपको कंटोनमेंट बोर्ड्स की सूरत में या म्यूनिसिपैलिटीज की सूरत में, म्यूनिसिपल जो गवर्नमेंट्स की सूरत में आपको फेडरल जो एरिया है वहां पर लोकल गवर्नमेंट नजर आएगी। वैसे पंजाब में आपने, मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ साहब के दौर के बाद आपने लोकल गवर्नमेंट्स नहीं देखी, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होता है इसको आप उर्फे आम में आप डीसीओ भी कहते हैं। डीसीओ एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ठीक है? एक्चुअली डीसीओ जो होता है थियोरेटिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, बट ऑन द अदर हैंड प्रैक्टिकली एक लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करता है। इसके बाद अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट नाजम्स है। डिस्ट्रिक्ट नाजम जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके हेड होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि डिस्ट्रिक्ट नाजम कैसे बनता है। आप लोग जो अपने यूनियन काउंसिल्स के नाजम्स जो है वो इलेक्ट करते हो, वही नाजम्स मिलकर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाजम इलेक्ट करते हैं।
ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है जैसा कि आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज को इलेक्ट करते हो, तो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो मिलकर आपका वजीर आजम का चुनाव करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी आप अपने यूनियन काउंसिल में सबसे पहले काउंसलर को इलेक्ट करते हो, इसके बाद नाजम और नायब नाजम को इलेक्ट करते हो। ठीक है, ये नाजम जो होता है ये आपकी यूनियन काउंसिल का हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। बट ये नाजम जो होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट जो नाजम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रूलर्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपीरियर इंस्टीट्यूशन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रूलर्स को, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारे जो रूलर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उसकी ये जिम्मेदारी है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल गवर्नमेंट्स को एस्टेब्लिश करे, इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट्स को रेव्यू करे, स्टैब्लिश करे, और लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको एक्टिव करे, जिसकी वजह से जो एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट का टेस्ट है वो आपकी आवाम जो है वो चख सके। जब आप डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट की डेफिनेशन करते हो, लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था, जो डेमोक्रेसी है इसमें सॉवरेनिटी का महवर है, या सॉवरेनिटी जो है वो रिवॉल्व्स करती है अराउंड द सिटीजंस ऑफ द स्टेट, स्टेट के सिटीजंस के गिर्द ही घूमती है, और स्टेट के सिटीजंस इलेक्ट करके अपनी ये अथॉरिटी, अपनी ये पावर जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसको मुंतकिल कर देते हैं। इट मीन्स के सिटीजंस ऑफ स्टेट जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो मामलात है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे रूलर्स की, हमारे हुक्मरानों की, कि वो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको एस्टेब्लिश करें, लोकल गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश, लोकल जो इलेक्शंस हैं वो हेल्ड होने चाहिए, और तमाम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं लोकल गवर्नमेंट्स के रिलेटेड उनको क्लियर किया जाना चाहिए। इसके बाद हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपीरियर इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सुपीरियर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें जुडिशरी भी है, इसमें दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं। पॉलिटिकली अगर देखें तो आपकी कौमी असम्बली है, आपका सेनेट है, आपका ऐवान सदर है, इसके बाद आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, आपकी सुप्रीम जो जुडिशरी है वो है। तो इन सब की कुछ जिम्मेदारियां हैं इसके रिलेटेड, लोकल गवर्नमेंट्स के रिलेटेड। इनको मैंने ये 2-3 पॉइंट्स के तहत इसको मैंने डिवाइड किया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो है कंडक्ट ऑफ लोकल इलेक्शंस। सबसे पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सुपीरियर जुडिशरी की और सुपीरियर जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपकी कौमी असम्बली है, सेनेट है। तो सबसे पहली बात तो इन जो सुपीरियर इंस्टीट्यूशंस हैं, सुपीरियर जुडिशरी है, इसका सबसे पहला काम तो यही है कि वो इलेक्शंस जो है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है, जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं, सेम इट इज लोकल इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखें तो कंटिन्यूटी है। अब लोकल गवर्नमेंट में जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट की अगर कंटिन्यूटी खत्म हो जाए तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल फलाह पैदा हो जाएगा, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल खराबी पैदा हो जाएगी जो जिसको फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह नेशनल असेंबली या फेडरल गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी जो है उसको जारी रहना बहुत जरूरी है। इसी तरह अगर हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट्स की कंटिन्यूटी को भी जारी रखना बहुत जरूरी है। एक लोकल गवर्नमेंट्स के बाद दूसरी लोकल गवर्नमेंट्स आना बहुत जरूरी है, ताकि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोकल जो काम है, जो एक्टिविटीज है, जो पॉलिटिकली एक्टिविटीज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्टिविटीज हैं, और इसके बाद जो रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम है, जो और प्रोग्रेस के दूसरे प्रोग्राम है, वो उनमें भी कंटिन्यूटी रहे। ठीक है, वो चलते रहे। इसके बाद सुपीरियर जुडिशरी और सुपीरियर जो इंस्टीट्यूशन है उनका बेसिक जो काम है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन है। आपके लोकल जो इंस्टीट्यूशन है उनको एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। आप देखो कि पाकिस्तान में कई सालों बाद लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन हुए, मुशर्रफ साहब के दौर में हुए थे, इसके बाद नहीं हो सके। तो ऐसी सूरत में जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एस्टेब्लिश ही नहीं होते, और जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो कोई भी लोकली आकर कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रिव्यू द सिस्टम। एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट्स का एक वाइड रेंज सिस्टम है जिसको रिव्यू किया जाना बहुत बहुत जरूरी है। ये हमारे जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, सुप्रीम जुडिशरी है और सुप्रीम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको चाहिए कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको रिव्यू करें, उसमें जो फलाह हैं, जो उसमें खराबियां हैं, जो उनमें
ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको हटा दिया जाए या उनको खत्म कर दिया जाए और पॉजिटिव चीज़ें उसमें शामिल की जाए। और ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी या एक जो जमहूरी तर्ज़-ए-अमल पर चलने वाली सोसाइटी है, उसके लिए या उसकी तरक्की के लिए या उसके रिहैबिलिटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, इसको रिव्यू किया जाना बहुत। इसके बाद कम्प्रिहेंसिव प्लान्स जो आपकी सुप्रीम जुडिशरी है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, पॉलिटिकल जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको चाहिए कि ऐसे कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाए जाए, जो रिलेटेड टू आपकी लोकल गवर्नमेंट हो, ताकि आइंदा आने वाले 4 या 5 सालों में लोगों में पॉलिटिकली एक विज़न पैदा किया जा सके और इस विज़न के तहत एक लोकल गवर्नमेंट बनाई जा सके और ये लोकल गवर्नमेंट जो है, वो बेहतर अंदाज में आपके लोकली जो मामलात हैं, उनको हल कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो जुडिशरी की, आपकी सुप्रीम इंस्टीट्यूशंस की। आया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो पूरी हो रही हैं? मेरा तो ख्याल है इनमें से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी नहीं हो रही। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अगर हम इसको सम अप करें, अगर हम इसको कंक्लूड करें, तो वी कैन से दैट a local government is a separate term of the federal or provincial government. लोकल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल एक अलहदा टर्म है फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, और ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों को ऑन द डोर स्टेप तमाम जो मामलात हैं वो उसकी गारंटी देता है कि आपके मामलात यहीं पर हल किए जाएंगे। और इसकी कंटिन्यूटी, इसके इलेक्शंस, इसके इंस्टीट्यूशंस की जो जिम्मेदारी है वो आपकी सुप्रीम जुडिशरी, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, सुप्रीम पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी है कि वो इनको कंटिन्यू करें, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एस्टेब्लिश करें ताकि बेहतर अंदाज में ये सिस्टम चलाया जा सके। ठीक है, ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। इसके रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।